रशिया ने एक ऐसा फैसला लिया है जो करोड़ों लोगों की डिजिटल जिंदगी बदल सकता है। रशिया ने अपने देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक गुरुवार को क्रेमलिन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ कहा कि यह फैसला लिया गया है और लागू भी कर दिया गया है। वजह भी साफ बताई कि मेटा यानी व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी ने रूसी कानूनों का पालन करने से इनकार किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक ऐप पर कार्रवाई है या फिर रूस में इंटरनेट कंट्रोल की बड़ी कहानी का एक और अध्याय। चलिए पूरी बात शुरुआत से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं अभिस्तक। पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। रूस की टेलीकॉम रेगुलेटर एजेंसी रोस्कोमनेटज़ोर ने व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया। सरकार का आरोप है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों और फ्रॉड के मामलों में किया जा रहा था। पहले स्पीड धीमी की गई और फिर पूरी तरह ब्लॉक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बैन की पुष्टि के कुछ घंटे पहले खबर आई थी कि रूसी अधिकारियों ने व्हाट्सएप की पहुंच सीमित करने की कोशिश की है और इस दौरान व्हाट्सएप ने एक्स पर पोस्ट करके कहा भी था कि रूसी सरकार ऐप को पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि रूस के लोगों को एक स्टेट ऑन सर्विलेंस ऐप की तरफ धकेलना चाहता है और 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को प्राइवेट और सिक्योर कम्युनिकेशन से काटने के पीछे की ओर कदम। अब यही से सवाल उठता है कि अगर व्हाट्सएप नहीं तो फिर क्या, और क्या व्हाट्सएप की वापसी का रास्ता खुला है? क्रेमलिन ने एक दरवाजा खुला छोड़ा है। उन्होंने कहा, अगर मेटा रूसी कानूनों का पालन करती है और सरकार से संवाद करती है तो समझौता संभव है। लेकिन अगर मेटा अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो व्हाट्सएप की वापसी मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या मेटा झुकेगी या रूस सख्त रुख अपनाए रखेगा? ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन क्या रूस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को ब्लॉक कर दिया। यूट्यूब की स्पीड भी धीमी कर दी गई थी। 2024 में सिग्नल और वाइबर ब्लॉक किया गया था। 2025 में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की कॉलिंग सर्विस बंद कर दी गई थी और एप्पल फेस टाइम पर भी पाबंदी लगाई गई थी। ट्रेंड साफ इशारा करता है कि रूस की सरकार इंटरनेट पर अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहती है और इसी बीच आता है असली ट्विस्ट, मैक्स ऐप। रूस एक नेशनल मैसेंजर ऐप को प्रमोट कर रहा है जिसका नाम है मैक्स। ये ऐप वीके कंपनी ने बनाया है और नए स्मार्टफोन्स में प्री इंस्टॉल किया जा रहा है। इसमें मैसेजिंग, वीडियो कॉल, पेमेंट और सरकारी सेवाएं सब एक ही प्लेटफॉर्म पर है। क्रिटिक्स का कहना है कि मैक्स में एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं है और जरूरत पड़ने पर यूजर डेटा सरकार के साथ शेयर किया जा सकता है। तो क्या व्हाट्सएप पर बैन रूस के लोगों को मैक्स पर शिफ्ट करने की रणनीति है? क्या रूसी यूजर्स टेलीग्राम पर शिफ्ट होंगे? लेकिन टेलीग्राम पर भी हाल में पाबंदियां लगी हैं। तो क्या लोग वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे? लेकिन रूस वीपीएन को भी नियमित रूप से ब्लॉक करता रहा है। तो क्या मैक्स ही डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएगा? यहीं से डिजिटल प्राइवेसी बनाम नेशनल सिक्योरिटी की बहस शुरू होती है। अब बात कर लेते हैं कि रूस का कानून क्या कहता है। रूस के कानून के अनुसार कोई भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो यूजर्स को आपस में संवाद की सुविधा देता है उसे रोस्कोमनेटज़ोर यानी रूस की सरकारी टेलीकॉम और मीडिया रेगुलेटर एजेंसी के साथ रजिस्टर करना होगा और जरूरत पड़ने पर एफएसबी को एक्सेस देना पड़ेगा। जो कंपनी इन नियमों को नहीं मानेगी उसे ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसे में एक सवाल और उठता है कि क्या जिस तरह नेपाल में सोशल मीडिया बैन के बाद युवा सड़कों पर उतर आए थे वैसा ही कुछ रूस में हो सकता है। लेकिन रूस की स्थिति अलग है। यहाँ सरकार सुरक्षा और कानून का हवाला दे रही है। हालांकि युवा और बिजनेस यूजर्स परेशान हैं क्योंकि व्हाट्सएप सिर्फ चैट नहीं बल्कि काम, पढ़ाई और व्यापार का जरिया भी है। फिलहाल असंतोष है लेकिन खुला विद्रोह नहीं। तो कुल मिलाकर व्हाट्सएप पर बैन सिर्फ एक टेक न्यूज नहीं है, ये डिजिटल कंट्रोल, डेटा एक्सेस और ग्लोबल टेक कंपनियों बनाम सरकार की टकराहट की बड़ी कहानी है। अब देखना यह है कि क्या मेटा समझौता करेगी, क्या मैक्स रूस का नया डिजिटल इकोसिस्टम बनेगा या फिर लोग किसी नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करेंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अभिस्तक।